वो तो रीजन है ही। और इस बार हम लोग जैसे कि इस वीक हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश भी नहीं कर पाएंगे, तो टेस्ट किस चीज का लेंगे, तो वही पुराने वाले चैप्टर का ही लेंगे। क्लियर है बातें सबको? यस सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। और भी किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो। सर नेक्स्ट टेस्ट कब है? नेक्स्ट टेस्ट नेक्स्ट संडे को है, और सेम पुराना वाला चैप्टर। आप लोगों ने मैक्सिमम पढ़ाई होगा, कोई ज्यादा दिक्कत आई नहीं। इसीलिए कोई बात नहीं। अब बच्चे कम आए यार आज, क्या बात है। चलो स्टार्ट ही करते हैं हम लोग, चाहे 1 मिनट और रुक जाते, स्टार्ट ही कर देते हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट पूरा किया था क्या, सबका सब? हाँ। अगर यस टाइम मैनेज कैसे करें मैं बताता हूँ। आप लोग को, मुझे लगता है कि सबसे इजी आप लोग को बायो लगता है, क्या मैं सही? सर। तो आप सबसे पहले बायो वाला पोर्शन कर लो, फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में चूज करो कि इजी कौन लगता है। मे बी आप लोग को केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो उसके बाद केमिस्ट्री कर लो, और जो केमिस्ट्री में ना आए उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं कि सब टिक लगाते गए माइनस में आ गए, ऐसा कुछ मत करना। और फिजिक्स में भी सेम काम करना। 1-2 टेस्ट दे के देखो। आप लोग पता है क्या, क्वेश्चन तो करो, बस नेगेटिव वाला मत करो, उसको स्किप ही कर दो। आप लोग का मैं ज्यादातर देखता हूँ स्किप से ज्यादा नेगेटिव वाला होता है, इसको कम करने की कोशिश करो। स्किप से ज्यादा आपका नेगेटिव वाला होता है, तो आप इसको कम करने की कोशिश करो। ज्यादा कोशिश करो कि इसको स्किप कर दे, लेकिन नहीं आता है तो उसको टच मत करें, ठीक है? यस सर। सर यही गलती हो जाती है, पता नहीं दिमाग लगा के ना उसको सोच के टिक कर देते हैं, बट फिर वो गलत हो जाता है। मतलब कि ये बताओ, अगर ये केबीसी होता तो आप लोग करते क्या ऐसे? नो सर। सर पता नहीं, इसमें तो टिक मतलब सोचने लगता है, अच्छा ये होता तो ये हो जाता, तो फिर टिक कर देते हैं उसको। मान लो अगर मैं अमिताभ बच्चन होता और मैं केबीसी आपको खिला रहा होता, समझो कि 1 करोड़ का क्वेश्चन है, तो क्या आप उसको क्या करते? आप स्किप करते या फिर लगा देते ऐसे? इसके क्विट कर देते। तो समझो कि ये केबीसी है, ठीक है? तो नहीं आता है तो आप उसको स्किप कर दो, लेकिन गलत मत करो, नहीं तो आप बहुत ही नीचे आ जाओगे। समझ रहे हो? क्लियर है? आओ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो बच्चों आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। न्यू चैप्टर क्या है हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज कौन सा डेट है? 25 यस सर। अप्रैल। लेक्चर नंबर 1। टॉपिक अभी मैं पढ़ाता जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ आप लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मतलब होता है? क्या होता है? सर जब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल। जब जब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व कैसे होता है? कोई एक एग्जांपल लेके आप लोग बताओगे? कोई भी एग्जांपल बताओ जरा, मैं भी जान लूं आप लोग को कितना पता है। सर जो हमारा NaCl होता है उसको जब हम लोग सर जब NaCl होता है सेल के प्रेजेंस में, जब हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके प्लस माइनस आयन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। ये बताओ कितने लोगों को समझ आया ये? आपने घर की बैटरी देखी है, इन्वर्टर? क्या उसमें केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं? यस सर। तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिसिटी केमिस्ट्री। क्लियर है? यस बिल्कुल। ने लेट क्यों ज्वाइन हुई? स्नेहा आप भी लेट क्या? सर होमवर्क कर रहे थे, बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है। नहीं लेट मत करो आप लोग, क्लास न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ ना, छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी से जहां जहां केमिस्ट्री में जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपने मोबाइल की बैटरी देखी होगी, उस पर लिखा होगा लिथियम आयन। इसका मतलब वहां पे भी केमिस्ट्री हो रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हो रहा है। बोलो। बिल्कुल हो रहा है। हम जो घड़ी में हमारी सेल होती है, या फिर जो दीवार वाली घड़ी होती है उसमें सेल होता है, छोटा सा सेल होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जिसकी वजह से घड़ी चलती है। तो ये जहां जहां केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, ये जो हमारे पास, देखो अब हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे?
ज्यादातर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके। पहला कौन? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल दे। मतलब क्या? मतलब कि मानो हमारे घर की बैटरी है, घर की बैटरी में अंदर रिएक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब केमिकल से जो रिएक्शन हो रहा है एनर्जी कुछ ना कुछ निकलेगी, और उस एनर्जी को हमने कहाँ कन्वर्ट कर लिया? इलेक्ट्रिसिटी में कर लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है? यस सर, यस सर। कौन होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। मानो सर इसमें मतलब अपोजिट हो जाएगा ना दोनों बिल्कुल। साइड। जैसे कि आपने NaCl वाला एग्जांपल दिया, मान लो कि एक डब्बा है, डब्बे में क्या है? NaCl है, और इसमें मैंने करंट डाल दिया तो NaCl इधर उधर भागने लगेंगे। तो हमने क्या किया? हमने बाहर से करंट डाला, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें डाला। ये केमिकल्स आपस में एक दूसरे की दूर भागने लगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी करेंगे रिलीज। तो इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, उस हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। इसका एक और नाम है, कोई बताएगा क्या? बोलो। डैनियल सेल। नाम तो सुना था ना आपने? यस सर। सुना था। देखो मैंने आज के टॉपिक में, सॉरी, वोल्टेइक सेल, एक मिनट रुक जाओ। वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल क्या है? दोनों सेम है। सेम क्या है। करते हैं? इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो डेलियन सेल होता है ना, वो भी सेम ही होता है, वो भी केमिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो डेनियन सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, वो अलग अलग होता है। अब देखो, अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में सेल करता है, हमें इसको अभी नहीं पढ़ना है। हमें किसको पढ़ना है? केवल गैल्वेनिक सेल के बारे में चैप्टर में हमें पढ़ना है। क्लियर है बातें? यस सर। आओ देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। आओ देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं। आओ देखते हैं सर कि इसमें सिर्फ एक ही मतलब पार्ट पढ़ना है हमें गैल्वेनिक सेल का। हाँ जी बिल्कुल, इसी का पूरा पढ़ना है हम लोग को। इसी के बारे में हम लोग इन्वर्टर वाला भी पढ़ेंगे, जो इन्वर्टर वाला बैटरी होता है वो भी पढ़ेंगे, जो घड़ी वाली सेल बैटरी होती है वो भी पढ़ेंगे। सब के सब जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होते हैं ना, हमको वही पढ़ना है। हमको ये वाला नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लियर है? ये वाला कहाँ पढ़ते हैं? क्या ये वाला कहाँ पे पढ़ते हैं? आप लोग और हायर क्लास में जाओगे ना, जैसे BSc वगैरह में जाओगे ना, वहां पे होता है। या फिर हम लोग ये वाला भी पढ़ते हैं। जब आप लोग P ब्लॉक पढ़ोगे ना, तो उसमें देगा कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 बनाओ, या फिर NaCl का ब्राइन बनाओ। आपने 10th में पढ़ा है क्या? यस सर, ब्राइन सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइसिस नाम सुना है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो, अगर आप लोग हाइड्रोलाइसिस करते हो, इसका मतलब क्या है? पानी के थ्रू इसको तोड़ते हो, और इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक के थ्रू इसको तोड़ोगे। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक डालोगे ना, कई चीजें होती है ऐसे टूट जाती हैं, यानी केमिकल्स इधर उधर घूमने लगते हैं। तो उस टाइम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल एनर्जी बनती है। क्लियर है? यस सर। तो हमें इस चैप्टर में गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, डेनियल सेल, यही तीनों पढ़ना है। आगे देखते हैं। देखो इलेक्ट्रो, हाँ जी बताओ। सर मेरी अटेंडेंस लग गई सर, तो मेरा लेट ज्वाइन होता है सर, पता नहीं प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? सर पता नहीं सर, लोडिंग में ही ज्यादा टाइम लेता है वो। कभी लेट? आपका फोन कौन सा है? मतलब ज्यादा पुराना तो नहीं हो गया ना? नो सर, सर मेरा मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और आपकी अटेंडेंस काफी कम जा रही है, इसलिए क्योंकि आप अपने लिंक से ज्वाइन नहीं करते हो। आप अपनी लिंक से ज्वाइन करो, ठीक है? यस सर, हम अपनी स्टूडेंट आईडी डालते हैं। हाँ, स्टूडेंट आईडी से ही ज्वाइन करो। क्लियर है? सर मेरी भी लगा देना।
हाँ, मैं ये स्कूल नहीं है कि अटेंडेंस लगा दूंगा, ऑटो ऑटो लगता है, अपने आप लगता है, ठीक है। तो आप लोग का अटेंडेंस शॉर्ट होगा ना तो आपको अवंती की बेनिफिट नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो आप लोग Yes, sir. अटेंडेंस अपने देखो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो होता क्या है, जो हमारे पास केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है ना, वो अपने आप होता है। जैसे कि मानो हमारा जो बैटरी है, इसमें अपने आप रिएक्शन होते रहते हैं, और जब अपने आप रिएक्शन होता रहेगा तो यह इलेक्ट्रिसिटी हमको देता है। तो यह रिएक्शन क्या होता है, So अपने आप होता है। spontaneous. So spontaneous. बिल्कुल, जो जो अपने आप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Spontaneous reactions. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, यानी कि अपने आप रिएक्शन होता है, इसलिए ठीक है, Spontaneous reaction. स्पॉन्टेनियस है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में, आप बताओ ये रिएक्शन केमिकल वाला कब होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यानी कि Yes, sir. ये अपने आप नहीं होता। अगर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते तो केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट होता। जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट होता है उसके लिए क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं यहीं पे बता देता हूं, यह स्पॉन्टेनियस है और यह नॉन स्पॉन्टेनियस है। आप बताओ, जो स्पॉन्टेनियस होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, So negative. बिल्कुल नेगेटिव होती है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, So positive. पॉजिटिव। ये बातें सबको क्लियर है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार, क्लियर है सबको, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, आओ आओ हम सेल को बनाते हैं कि एक सेल बनेगा कैसे, एक सेल कोई बनेगा कैसे। तो सबसे पहले शायद आपने देखा होगा कोई सेल बनता कैसे है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही आप लोग पढ़ लेना है, आप लोग, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल Electrical. और दूसरा वाले मैंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, केवल गैल्वेनिक। Galvanic cell. अब देखो गैल्वेनिक सेल होता कैसे है, मैं बताता हूं आप लोग को। सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल बनाते हैं। तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो डब्बा बनाते हैं, हम दो डब्बा बनाते हैं। आपने प्लस माइनस वाला तो सुना होगा ना, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, Yes, sir. Cathode and anode. बिल्कुल। अब देखो इस दो डब्बे में हम लोग रॉड डालते हैं, रॉड, यानी कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो हम इसमें क्या कर ले रहे हैं, एक रॉड डाल रहे हैं। आपने इन्वर्टर की बैटरी कितने लोगों ने देखा है, मैंने उसमें आपने देखा है ना 6 रॉड ऐसे निकले होते हैं बैटरी की, जो दो साइड से हम लोग लगाते हैं, दो साइड से जोड़ते हैं, बोलो। सर देखो, वो तो पानी डालने के लिए होता है ना। वो पानी डालने वाला नहीं, जो लास्ट में जिससे हम लोग वायर जोड़ते हैं, वायर, ऐसे दो निकले होते हैं सर हमारे। वो, हाँ बिल्कुल, दो निकले होते हैं। तो वो मैं बता देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये जो मैंने व्हाइट इससे बनाया ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो हमने व्हाइट वाले कलर से बनाया है। अब देखो ये तो हमने बना दिया, अब हम बनाते हैं सॉल्ट ब्रिज। अभी मैं धीरे धीरे आप लोग को समझाऊंगा क्या होता है सबका सब। और ये मान लो कि ये पॉजिटिव है, ये मान लो कि ये नेगेटिव है, और इससे वायर जुड़ा होता है। वायर से आप लोग बल्ब जोड़ो या फिर वोल्ट मीटर जोड़ो, कुछ भी जोड़ सकते हो। क्लियर है बातें, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो जो ये रॉड है, हमने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोड बोल दिया, इलेक्ट्रोड बोल दिया। अब देखो हमारे पास दो डब्बा है, हर एक डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ सेल। क्या बोलते हैं, हाफ सेल। Cell. अगर एक इलेक्ट्रोड रहेगा तो उसको हाफ सेल बोलेंगे, दूसरे वाले को भी क्या बोलेंगे, ये भी हाफ सेल है। दो हाफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। Cell. Full कोई cell. प्रॉब्लम, यानी कि सेल बना लेते हैं, दो हाफ सेल मिला के एक सेल बना लेते हैं। अब देखो क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर ये
ये किसी ना किसी, ये जो रॉड है ना, किसी ना किसी मेटल का बना होता है, किसी ना किसी मेटल का बना होता है, ये भी किसी ना किसी मेटल का बना होता है। तो जिस मेटल का ये बना होगा उसी मेटल का सॉल्ट का हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन। अगर जिस मेटल का बना होगा तो उसी सॉल्ट का हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन में हम लोग इलेक्ट्रोड को डाल देंगे। क्लियर है? बोलो। अगर मान लेते हैं, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लेते हैं कि जो हमारा ये रॉड है ना, रॉड, मान लेते हैं कि हमने जिंक का यूज किया। किसका? जिंक का यूज किया। तो जिंक का कोई एक सॉल्ट ले लो, जैसे कि जिंक सल्फेट, तो सॉल्यूशन किसका यूज करेंगे, जिंक सल्फेट। क्लियर है? क्लियर है। मान लेते हैं ये वाला रॉड मैंने किसका यूज किया, कॉपर का यूज किया, सॉल्यूशन किसका यूज करेंगे, कॉपर यूज कर सकते हैं, कॉपर सल्फाइड भी यूज कर सकते हैं, हम कोई भी सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन क्या होना चाहिए, मेटल कॉमन होना चाहिए। ठीक है? क्या मैंने क्या बोला, जिस चीज का भी इलेक्ट्रोड रहेगा सॉल्यूशन उसी का सॉल्ट होगा। क्लियर है? जिस मेटल का भी इलेक्ट्रोड रहेगा सॉल्यूशन उसी का सॉल्ट रहेगा। क्लियर है बातें ये सबको? यस सर। यस सर। अब देखो, अब ये जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, वायर से। किससे जुड़े होते हैं, वायर से। लेकिन जो इंटरनल सॉल्यूशन होता है वो किससे जुड़े होते हैं, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। एक्सटर्नल वाला तो वायर से जुड़ा होता है, लेकिन इंटरनल सॉल्यूशन किससे जुड़े होते हैं, सॉल्ट ब्रिज। क्लियर है सब? बोलो। क्लियर है? अब इस सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, सॉल्ट भरे होते हैं। जैसे हम कोई एक सॉल्ट डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं, K2SO4 डाल दे रहे हैं, K2SO4। तो इसकी कुछ खासियत है, हम ऐसा वैसा सॉल्ट नहीं डाल सकते, हम कुछ फिक्स ही सॉल्ट डाल सकते हैं। जैसे मानो K2SO4 है तो हम उसको 2K+ और SO4- लिख सकते हैं। तो जो इसकी साइज है वही साइज लगभग ये भी होनी चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये माना जाएगा कि हाँ जो साल्ट ब्रिज है वो अच्छा है। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, दो हाफ सेल को जोड़ना, दो हाफ सेल को जोड़ना। क्लियर है? यूज कर सकते हैं सर हम इसमें, क्या? सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं हाँ जी ब्रिज में। बिल्कुल, हम लोग KCl भी यूज करते हैं, NaCl भी यूज करते हैं, लेकिन हम जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। हम कहीं भी कुछ भी नहीं यूज कर देते, हम देखते हैं कि मेटल किस चीज का है। अगर मेटल AgCl होगा, अगर मान लो मेटल गोल्ड का मेटल होगा या फिर सिल्वर का मेटल होगा, यानी इलेक्ट्रोड होगा, तो हम उस टाइम NaCl यूज नहीं करेंगे या फिर KCl यूज नहीं करेंगे। क्लियर है बातें? बोलो। ठीक है, क्यों नहीं यूज करेंगे, मतलब क्या रीजन है? क्या चीज बता रहा हूं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास जो मेटल है या फिर इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर का है, और हमने उसमें क्या कर लिया, KCl यूज कर लिया। तो पता है क्या होता है, यह सिल्वर और यहाँ का Cl- मिलके क्या बना लेते हैं, AgCl बना लेते हैं, और ये होता है प्रेसिपिटेट। क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। यानी कि यह नीचे जाके बैठ जाता है, यानी कि किसी काम का नहीं रहता। इसका मतलब हमारा बैटरी को खराब कर देगा। समझ गए? क्लियर है हमने क्यों यूज किया? बोलो। हाँ, और भी किसी को इस सेल में डाउट है तो बताओ। आयरन रॉड भी ले सकते हैं ना? क्या? आयरन रॉड भी ले सकते हैं ना? आयरन रॉड, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या लिया जा सकता है, क्या क्या नहीं लिया, वो मैं शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में आएगा। तो अभी तो मैं आपको बस क्या बता रहा हूँ, सेल बनाना बता रहा हूँ। ठीक है? यस सर। ठीक है। अब देखो जो राइट वाला, जो लेफ्ट वाला डब्बा होता है, इस डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। और लेफ्ट राइट वाले डब्बे को कैथोड। और एनोड और कैथोड के बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। नो प्रॉब्लम। अब याद रखना, जो हमारे पास बैटरी होती है ना, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है,
redox यानी कि किसी एक डब्बे में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, किसी दूसरे डब्बे में रिडक्शन। हो रहा है। तो याद रखो, जिस डब्बे में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड। क्लियर है सबको? क्लियर है। हमने ये सब पढ़ लिया। हमने हाफ सेल पढ़ लिया, हमने फुल सेल बना के पढ़ लिया, हमने साल्ट ब्रिज देख लिया, हमने बाहर का करंट देख लिया। अब हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। और भी डिटेल में कैसे पढ़ेंगे? अब हम हाफ सेल बना बना के पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। अब हम हाफ सेल बना बना के पढ़ेंगे कि हाफ सेल होता कैसे है। हाफ सेल होता कैसे है देखो, पहले देख लेते हैं। अब हम हाफ सेल बना बना के पढ़ेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे हाफ सेल। दो हाफ सेल मिलके क्या बना लेंगे? फुल सेल बना लेंगे। आप बताओ, कभी एक हाफ सेल हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? नो सर। बिल्कुल नहीं दे सकता। जब उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रोड रहेगा तो आप बताओ, किसी एक तार को, आप टीवी के भी दो तार होते हैं, मोबाइल की भी, चार्जर के भी दो तार होते हैं, तो क्या आप एक तार से जोड़ सकते हो क्या? कहीं नहीं कर सकते। फुल सेल होना चाहिए, फुल सेल होना चाहिए। तो आओ हम हाफ सेल के बारे में पढ़ते हैं कि हाफ सेल क्या होता है। सबसे पहले हम क्या बना रहे हैं? एक हाफ सेल बना रहे हैं। एक हम हाफ सेल बना रहे हैं। हमने डब्बा लिया, डब्बे में मान लो हमने क्या ले लिया? हमने सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया। किसका ले लिया? सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले लिया, एजी ले लिया। तो आप बताओ सॉल्यूशन हम किसका लेंगे? एजी का। तो एजी का ही लेंगे। एजी का ही कोई ना कोई एजी सल्फेट। हम क्या, एजी का सल्फेट नहीं होता, हम क्या ले रहे हैं? AgNO3 ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। तो ये तो रहा एजी का। हम जिंक वाले का एग्जांपल देते हैं आप लोग को। जिंक वाले का हमने क्या ले लिया? एक हाफ सेल लिया। अब किसका हाफ सेल मैं बना रहा हूं? बोलो। जिंक का। सर जिंक का। जिंक का मैं बना रहा हूँ, जिंक का बना रहा हूँ। और इसके पास जो सॉल्यूशन है वो किस चीज का होगा? सर जिंक का ही होगा। जिंक का। बिल्कुल। तो मैं लिख दे रहा हूँ जिंक सल्फेट है। क्या है? जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, यह डब्बा जब लेफ्ट में होगा तो किसका काम करेगा? एनोड का। एनोड का। और जब राइट में होगा तो किसका काम करेगा? कैथोड। अब देखो होता क्या है, जब एनोड का काम करेगा इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। बोलो। ऑक्सीडेशन। देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो कुछ ऐसे होगा, जिंक गिव्स जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन। कुछ ऐसे ही हो रहा है ना। देखो पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट था, बाद में क्या हो गया? +2 हो गया। और यहाँ पे जब जिंक 0 में था तो जिंक सॉलिड में था, यानी कि जब जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रोड था तो क्या था? सॉलिड था। लेकिन अब जिंक कहाँ चला गया? बताओ यार, यहाँ पे आप बताओ। जिंक का 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। बोलो। सॉल्यूशन में चला गया। अब जिंक हमारा सॉल्यूशन में चला गया। जिंक कहाँ चला गया? सॉल्यूशन में चला गया। तो यहाँ सॉल्यूशन में चला गया तो इसको क्या बोल देंगे? एक्वस। ये तो रहा। हाँ जी बताओ। हाँ जी क्या हो रहा है बताओ? किसी को कुछ दिक्कत हो रही है? मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो रहा एनोड का। मान लो कि अगर ये कैथोड का काम करता तो हम लोग क्या करते हैं? रिडक्शन होता। बोलो। इसका मतलब क्या है? जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेते? जिंक बना लेते। देखो अब क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पे जो जिंक 2+ है जो सॉल्यूशन में, ये कहाँ चिपक जाता है? इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है। इलेक्ट्रोड पे चिपक जाता है। तो यहाँ पे मैं एक्वस लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं सॉलिड लिख रहा हूँ। अब आप बताओ जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो जिंक से कहाँ जा रहा है? सॉल्यूशन में जा रहा है। बोलो।
तो इसका मतलब क्या हुआ? यस ये सर। रॉड पहले मोटा हुआ करता था, अब ये रॉड जिंक निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है तो रॉड पतला हो जाएगा। यस सर। यस सर। यानी जब इसका ऑक्सीडेशन होगा रॉड का तो रॉड हमारा पतला हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पतला हो जाएगा। लेकिन जब कैथोड पे रिएक्शन होगा तो आप बताओ सॉल्यूशन का जिंक निकल के इस पे चिपक रहा है तो रॉड क्या हो जाएगा? मोटा, तो ठीक हो जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है। थोड़ी सी बातें और बताता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखो, हम लिखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दो, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को, ध्यान देना, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट से बने सॉल्यूशन में डालते हैं, जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट से बने सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर ये दोबारा बता दीजिए एक बार। देखो, मान लो कि ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और इसी का सॉल्ट क्या होगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट। देखो, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट से बने सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो पता है क्या होता है? कुछ आयंस जनरेट हो जाते हैं, या फिर पॉजिटिव आयंस जनरेट होगा या फिर नेगेटिव आयंस जनरेट होगा। कुछ आयंस यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि मानो अगर ये ऑक्सीडेशन होता, मान लेते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होता, ऑक्सीडेशन यानी कि एनोड वाला रिएक्शन होता, तो एनोड वाला रिएक्शन क्या होता? कॉपर गिव्स कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो कॉपर है और सॉल्यूशन में क्या आ गया? कॉपर 2+ आ गया। अब देखो, यहाँ पे कॉपर है और यहाँ पे कॉपर 2+ है, तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होता है और इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो। यस सर। आई होप सबको क्लियर हो गया ये वाला। यस सर। यस सर। सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसी पोटेंशियल की वजह से क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। पोटेंशियल जितना ज्यादा मिलेगा उतनी तेजी से हमारी बैटरी काम करेगी, उतनी अच्छी हमारी बैटरी होगी। बोलो। यस सर। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। अब एक चीज और मैं बताता हूं, क्या है? जब कोई भी इलेक्ट्रोड अपने ही आयन के सॉल्यूशन में आता है तो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। आप बताओ, यहाँ पे कॉपर से कॉपर 2+ में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर लॉस कर रहा है? गेन। अरे यार, नहीं लॉस कर रहा है। कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो लॉस कर रहा है ना। बोलो, अगर मान लो वही कैथोड वाला रिएक्शन होता तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। तो आप बताओ, पहले कॉपर 2+ था और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में आ गया, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। मैंने क्या बोला कि जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके आयंस के बने सॉल्ट में डालोगे तो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस होगा वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा और इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। सर जैसे Cu से CO2+ बनेगा तो सर इसमें तो गेन होना चाहिए ना। क्या? जैसे एनोड में वो सर Cu से CO2+ बन रहा था तो इसमें सर गेन आना चाहिए था, लॉस क्यों होगा? आप बताओ, हमारे पास पहले कॉपर है और कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कॉपर 2+ बन जाएगा। बोलो। यस सर। तो आप बताओ, वहां पे गेन हो रहा है फिर लॉस हो रहा है? लॉस ही तो हो रहा है। लॉस हो रहा है। तो फिर आपके दिमाग में कहां से आया कि गेन हो रहा है? अगर हम ऐड कर देंगे तो मतलब उसमें जोड़ देंगे तो गेन होगा कैथोड के केस। बिल्कुल क्लियर हो गया। पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या चीज? पोटेंशियल वर्ड का मतलब देखो, एक होता है ना कि एक तरह से पोटेंशियल, मैं कैसे बताऊं आप लोग को? यार कोई चीज, कभी चीज ना, जैसे कि एक लव मान लो,
वो दिखता नहीं है लेकिन होता है ना कोई चीज ऐसा की कैसे इमेजिनेशन। थोड़ा सा अट्रैक्शन मान लो, ऐसा कुछ कोई चीज ऐसा होता है दिखता नहीं लेकिन होता है, तो पोटेंशियल आपको दिखेगा नहीं लेकिन होगा। दोनों के बीच एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। नहीं समझे आप? नहीं दोस्त की तरह क्या इमेजिनरी है ना। हम तो वो दिखते तो नहीं लेकिन होते क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? जो पोटेंशियल है वो इमेजिनरी है ना। देखो इमेजिनरी तो देखो इमेजिनरी जिसकी कल्पना की जा सकती है, मतलब कि लेकिन ये रियलिटी में है लेकिन हम देख नहीं सकते। ये है कि मतलब ये फिर अगर जैसे कोई रिएक्शन होती है तो वो सीन नहीं हो सकती ऐसी, इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस हो रहा है उसे हम नहीं देख सकते। बिल्कुल नहीं देख सकते, अपने आप होता रहता है, अपने आप होता सर रहता बस है। पोटेंशियल को फील कर सकते हैं, ये है ना। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, ये पोटेंशियल की वजह से ही तो सब हो रहा है ना। बोलो, इसका मतलब यस सर। पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा हमारे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्लियर है? यस सर। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। देखो देखो अब देखो ये पोटेंशियल कितना है हम निकालते हैं। जैसे कि मान लो एक होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। क्या होता है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? मान लेते हैं कि हम कॉपर को ही ले लिए। किसको ले लिए? कॉपर को ही ले लिए, कॉपर को ही ले लिए। एक हमने डब्बा ले लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाल दिया, और इसको किसके सॉल्यूशन में हमने डाला है? ये मान लो कॉपर है, तो किस सॉल्यूशन किसका होगा? कॉपर का। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब देखो तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें पोटेंशियल आएगा। बिल्कुल पोटेंशियल आएगा। उस पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, ई बोल दिया। अब देखो होता क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ना हम लोग हर एक चीज क्या मान के चलते हैं, स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। टेम्परेचर क्या लेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस। सर ई यहाँ पे क्या है? ई जो है पोटेंशियल है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया होगा इसका, बोलो पोटेंशियल आया यस होगा। सर। अब देखो हो क्या रहा है, टेम्परेचर 25 होगा, प्रेशर क्या होगा 1 atm या फिर 1 बार, लगभग सेम ही होता है। ठीक है, अब देखो अब जो ये कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूशन ना, वो क्या होगा, कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है। तो हमने क्या किया, हमने कॉपर का निकालने के लिए कॉपर को 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा, हर एक चीज क्या किया, स्टैंडर्ड फिक्स किया। उसके बाद इसका जो भी पोटेंशियल निकल के आया उसको हमने क्या बोल दिया, या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सर सी यहाँ पे सेल्सियस है। क्या सी सेल्सियस नहीं है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। ठीक है, मोलैरिटी है। क्लियर है बातें? क्लियर है? अब देखो अगर मान लो इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलो, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पोटेंशियल। जैसे कि मान लो ऑक्सीडेशन कब होगा, ऑक्सीडेशन तब होगा जब हम कॉपर को कॉपर 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में भेजेंगे तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल इस पे आया उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लेते हैं कितना आया, कुछ भी मान लो, मान लेते हैं कि -0.34 आया, मान लेते हैं कि -0.34 आया। अगर यही इस पे रिडक्शन होता तो कौन सा पोटेंशियल होता? So plus 0.34. नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मान लो कि कॉपर से कॉपर 2+ में जा रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर वही रिडक्शन होता, यानी कि कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर में जाता तो कौन सा पोटेंशियल होता,
reduction electrode रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शनल इलेक्ट्रोपोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, ये जरूर ये हमें नहीं पता। तो अगर ऑक्सीडेशन वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और रिडक्शन वाला होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना वैल्यू सेम ही रहेगा, लेकिन बस क्या हो जाएगा रिडक्शन वाले में सिंबल पॉजिटिव साइन चेंज हो जाएगा। सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर है? सर क्लियर। अब देखो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई आया, क्या बोल दिया इसको ऑक्सीडेशन वाले को -0.34 बोल दिया। अब ध्यान देना यह स्टैंडर्ड है ना, तो स्टैंडर्ड के लिए हमने ऊपर क्या लगा दिया, ई नॉट लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है। और हम इसको शो कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ध्यान देना ई नॉट यहां से कॉपर 2+ में गया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -0.34 आई। क्लियर है? आप बताओ यहाँ पे कॉपर से कॉपर 2+ में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन वाला है या फिर रिडक्शन वाला है? ऑक्सीडेशन। अगर हमें रिडक्शन वाला लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ई नॉट कॉपर 2+ से कॉपर और क्या लिखेंगे +0.34, यह हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन वाला हो जाएगा। यस सर। यस कितने लोगों सर को ये जो ई नॉट आपने लिखा है मतलब, तो सर यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल है। बिल्कुल बिल्कुल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका है, कॉपर का है। किसका है, कॉपर का है। यहाँ तक सबको क्लियर? तो एक बार बताओ आप लोग। यस सर। सबको ही क्लियर हो गया? सर आपने ये सेकंड लाइन में 0.5 लिखा है क्या? 0.34 लिखा है मैंने। सबको क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। मान लेते हैं कि अगर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जिंक का निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, एक डब्बा लेंगे, डब्बे में जिंक वाली रॉड डालेंगे, बोलो। यस सर। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक सॉल्यूशन लेंगे, किसका सॉल्यूशन होगा आप बताओ? जिंक सल्फेट SO4, और ये है जिंक का हमारा। आप बताओ स्टैंडर्ड बनाने के लिए मैं टेम्परेचर कितना ले लूं? सर 25 डिग्री सेल्सियस। 1 bar। कंसंट्रेशन प्रेशर 1 बार और कंसंट्रेशन क्लियर है। 1 मोल। अब देखो अगर मानो ये ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हुआ, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड पोटेंशियल हुआ, ये कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, कोई रिएक्शन मुझे बता देगा क्या, कैसे होगा? सर पहले Zn इक्विलिब्रियम का साइन, देन Zn +2 +2 इलेक्ट्रॉन माइनस। क्लियर है? यस सर। आप लोग एक चीज याद रखना, ये जो सिंबल होता है ना वो इक्विलिब्रियम का होता है, या यस सर, रिवर्सिबल मैंने बोला था इक्विलिब्रियम का एरो आएगा। हाँ इक्विलिब्रियम के ये सब आप लोग इक्विलिब्रियम वाला एरो बना लेना आप लोग। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, तो ये बना लिया, ये रहा ऑक्सीडेशन का। अगर सेम अगर रिडक्शन का होता तो रिडक्शन Zn +2 इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू Zn। Zn। क्लियर है? क्लियर है। एक बात और याद रखो, ये Zn इसका मतलब रॉड है, रॉड होगा तो प्लस होगा, सॉलिड होगा, और जिंक 2+ क्या है, आयंस है, आयंस होगा तो किसमें आयंस तो aqueous में होगा। सर एक्वस होगा। मान लो कि अगर हमारे पास जिंक का जो हमारे पास पोटेंशियल है क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, मान लेते हैं कितना है, -0.76 है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? +0.76। सर ये जो वैल्यू है ये पेपर में गिवन होगी क्या? हाँ पेपर में गिवन होगी, मैं आप लोग को जस्ट बता रहा हूँ। ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ रहे हैं, या फिर मैं आपसे पहले ये बता देता हूं कि ये इलेक्ट्रोड हमारे पास आया कहां से, ये सब इलेक्ट्रोड हमारे पास आया कहां से, सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे 0.76 या फिर 0.76 आया कहां से, तो ये कैसे आया, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता रहा हूं। ठीक है,
सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता रहा हूं कि हम इसका पोटेंशियल निकाले कैसे। सिंपल सी बात है, आप बताओ हमारे पास अगर सिंपल एक सेल होगा तो क्या आप पोटेंशियल निकाल सकते हो इसका? देखो मैं सबसे पहले एक सेल बना रहा हूं, एक सेल बना रहा हूं, मैं फुल सेल बना रहा हूं। देखो होता क्या है, इसमें भी मैं इलेक्ट्रोड डिप कर दे रहा हूं और इसमें भी मैं इलेक्ट्रोड डिप कर दे रहा हूं। यह एक हाफ सेल है और यह भी एक हाफ सेल है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, हम किसी हाफ सेल का अकेले से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं निकाल सकते। आप बताओ क्या हाफ सेल को ये करंट देगा? क्या नहीं देगा। ये भी हाफ सेल नहीं देगा और ये भी हाफ सेल नहीं देगा। देगा कब? जब ये फुल सेल बन जाएगा तब देगा। अटैच हो जाएंगे तब। बिल्कुल, अटैच हो जाएगा तब देगा, फुल सेल बन जाएगा तब देगा। तो देखो होता क्या है, जब फुल सेल बन जाएगा, मान लेते हैं इसका, इस हाफ सेल वाले का नाम ए है और इस हाफ सेल वाले का नाम है सी, ठीक है। एनोड कैथोड मैंने बना दिया। तो होता क्या है कि जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो जो वोल्टमीटर में हमें जो करंट पता चला या फिर वोल्ट पता चला ना, इसी को हमने क्या बोल दिया? ईएमएफ। यानी तो ये ईएमएफ किसका होगा? फुल सेल का, फुल सेल का। लेकिन मेरे से कोई पूछ दे कि इस हाफ सेल का ईएमएफ बता दो, इस हाफ सेल का ए वाले का, तो हम कैसे बताएंगे? मान लेते हैं इसका बी आ गया, तो कैसे बताएंगे हम लोग? सर जैसे 0.76 आते तो उसको हाफ कर देंगे ना? नहीं, हाफ कैसे करेंगे? हमने जब इलेक्ट्रोड अलग अलग लिया तो पोटेंशियल भी तो अलग अलग होगा ना दोनों का। यस सर। हाँ, तो मान लो कि हमें फुल सेल का पता चल गया। अगर कोई पूछे कि हाफ सेल ए वाले का बता दो तो हम कैसे बताएंगे? कैथोड वाले को माइनस कर देंगे। क्या माइनस तो कर देंगे ना। आपके कहने का मतलब ये है कि फुल फुल सेल सेल से हाफ सेल को माइनस कर देंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? आप तो भी तो पहले कैथोड को हाफ सेल निकालना का तो पड़ेगा। पता होना चाहिए ना, फिर बताओ। सी पता नहीं होगा तो अगर तभी, ऐसे निकल देखो, तो ए का भी निकल जाता। सी पता होगा तभी तो हम ए का निकाल पाएंगे ना वैल्यू। यस सर। लेकिन आप बताओ, गिवन होगा ना। आप बताओ सी कैसे निकालोगे? दोनों को प्लस कर दे। अरे भाई आप बताओ, मैंने क्या बोला कि आप सिंगल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। क्या कर सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो देखो अब हमने क्या किया, ये जितने भी पोटेंशियल आए हैं ना, ये आए कहाँ हैं सब? मैं बताता हूं आप लोग को, मैं बताता हूं। अब यहीं पे आया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या आया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड। अब देखो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ध्यान देना आप लोग। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है? सबसे पहले एक डब्बा लिया गया, एक डब्बा लिया गया। अब इसमें क्या डाला गया? एक ट्यूब डाला गया। क्या डाला गया? एक ट्यूब डाला गया। और इस ट्यूब में एक वायर डाला गया। क्या डाला गया? वायर डाला गया। और इस वायर पे एक प्लेटिनम लटकाया गया, ठीक है। अब यहां से एक जगह छोड़ा गया और इसमें क्या डाला गया? हाइड्रोजन गैस। क्या डाला गया? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब बताओ जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होना चाहिए? सर वाटर। नहीं, वाटर तो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्ट नहीं है ना वाटर। सर वो जो हमने लगाया था वो HCl ले सकते हो क्या? बोलो। HCl। HCl ले सकते हो। अब देखो हो क्या रहा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। अगर मानो एनोड पे रिएक्शन होगा, एनोड पे, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? H2 gives 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अगर वही कैथोड पे होता तो क्या होता? रिडक्शन होता, मतलब कि 2H plus gives इलेक्ट्रॉन। H2, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन लिख देना। क्लियर है क्या ये बातें सबको? बोलो। यस सर। देखो मैंने क्या बोला, यह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है, आप बताओ, हाइड्रोजन हमारे गैस के फॉर्म में है तो प्रेशर होगा इसका कुछ ना कुछ। तो आप बताओ प्रेशर कितना ले लूं मैं? सर यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन नहीं आएगा क्या? 1 बार इक्विलिब्रियम आएगा यार, मैं भूल जा रहा हूँ बार बार। 1 बार 1 बार प्रेशर मैंने 1 बार ले लिया क्योंकि यह भी क्या है? स्टैंडर्ड वाला है। टेम्परेचर क्या ले लिया?
25 डिग्री पोटेंशियल पोलैरिटी क्या होगी? जब हमने हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड वाला निकाला तो हमने इसका वैल्यू फिक्स कर दिया। जो पोटेंशियल आया ना ई नॉट की वैल्यू हमने फिक्स कर दिया। और कितना फिक्स किया? 0 वोल्ट फिक्स कर दिया। कितना फिक्स किया बताओ? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। क्लियर है सबको? क्लियर है। आओ आओ अब देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे जिंक है। कौन सी रॉड है? जिंक वाली। और यहाँ पे एक मिनट रुको, और यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रोड है। कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन यहाँ पे जिंक वाला है, यहाँ पे हाइड्रोजन वाला है। अब बताओ, अब मैंने इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया। अब मैंने दोनों को जोड़ा तो जो ईएमएफ की वैल्यू आई ई नॉट, यानी ई नॉट सेल की, यानी पूरे सेल की जो वैल्यू आई बी आ गया। तो अब बताओ, कोई पूछेगा ए की वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर इसमें जो हाइड्रोजन का माइनस उसमें 0 आया था, स्टैंडर्ड था, तो उसको माइनस कर देंगे तो ZN आ जाएगा। सिंपल सी बात, देखो दोनों का पोटेंशियल जुड़ेगा ए प्लस सी, यानी कि बी बराबर क्या होगा? ए प्लस सी। अगर कोई पूछे ए की वैल्यू बता दो तो आप क्या बोलोगे? ए इक्वल टू बी माइनस सी बोलो। और आप बताओ, हमने हाइड्रोजन को क्या माना है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। क्या हो जाएगा? बी प्लस 0 हो जाएगा, यानी जो ए की वैल्यू आएगी वही बी की वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो इस सेल की जो वैल्यू आएगी ना, वो केवल और केवल किसका होगा? जिंक का होगा, हाइड्रोजन का होगा ही नहीं। क्लियर है? तो जो सेल की वैल्यू आएगी वो टोटल किसकी होगी? जिंक की वैल्यू। तो जब इसका वैल्यू निकाला गया ना, तो ये देखो, ये हमारे पास इस टाइम किस फेज में है? एनोड वाले फेज में है, यानी ऑक्सीडेशन वाले फेज में है। अगर मानो कि मैंने इसको इधर लगा दिया, इधर क्या लगा दिया? हाइड्रोजन को लगा दिया, और दूसरे साइड क्या लगा दिया? जिंक को लगा दिया। तो अब बताओ एनोड का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन। जिंक कर रहा है। तो अभी भी जो पोटेंशियल होगा वो किसका होगा? जिंक का ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का हमने क्या मान रखा है? 0 मान रखा है। तो आप बताओ, सभी को क्लियर हो क्या? यस सर। यस क्लियर। क्या चल रहा है? क्लियर सर ये इसकी पीछे वाली स्लाइड दिखाने को। देखो सर जो ये ब्रैकेट में लिखा है आपने ई नॉट के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? सेल। मैं ये बस रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क। ये आप लोग इसको सीरियस मत लो, मैं बस आप लोग को समझा रहा हूँ। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आएगा, फिर हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। नहीं समझे आप लोग? समझ गए सर। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना। अगर मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन है और दूसरे साइड हमारे पास क्या है? जिंक है। जिंक है, और इसकी जो वैल्यू आई है, वो आई है 0.76 आया है। कितना आया? -0.76 पूरे ई की वैल्यू। तो आप बताओ ये वैल्यू किसकी होगी? जिंक की होगी या फिर हाइड्रोजन की होगी? जिंक की होगी। आप बताओ इस टाइम जिंक किस में है? एनोड में है कि कैथोड में है? कैथोड। तो जिंक पे कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा? तो जिंक पे रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये जो वैल्यू है ना, वो किसकी है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। कितना आया? -0.76 आया। क्लियर है? बिल्कुल। अगर मान लो कि हमने इस बार जिंक को लेफ्ट रख दिया और हाइड्रोजन को राइट रख दिया, हाइड्रोजन को क्या रख दिया? राइट रख दिया। तो अब बताओ हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रोड होगा वो कौन सा होगा? ऑक्सीडेशन वाला। यस सर। इस बार जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? प्लस 0.76। क्लियर है? जब हाइड्रोजन लेफ्ट में होगा राइट में होगा, दोनों में क्या अंतर है? स्पेशली साइन का अंतर है और कुछ मैग्नीट्यूड है। आई होप यहाँ तक आप लोग सभी कोई समझ गया होगा, यस सर। अब मुझे लग रहा है इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग के लिए ओवर हो जाएगा क्या? यस सर। ओवर हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है
उसी को मैं पीपीटी के थ्रू सॉल्व दिखा दे रहा हूं आपको। देखो गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में मानो ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन ये है। देखो अगर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे, और रिडक्शन वाला होगा तो रिडक्शन हाफ सेल। अगर मानो दोनों हाफ सेल को मिला दिया तो क्या बन गया हमारे पास? फुल सेल। फुल सेल। तो फुल सेल के लिए रिएक्शन क्या होना चाहिए? दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो देखो क्या होगा, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस लेफ्ट वाले को लेफ्ट से जोड़ दो, राइट वाले को राइट वाले से राइट से जोड़ दो। किसी को कंफ्यूजन क्या? नो सर। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन क्या? नो सर। ठीक है, मैं अगला कॉन्सेप्ट कल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसको मैं आपको पीपीटी के माध्यम से आपको क्या कर दे रहा हूं, समराइज कर दे रहा हूं। समझ, बिल्कुल। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? यह नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है तो केमिकल एनर्जी बनता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आप लोग को बता दिया था, क्या बताया था? इट मे बी डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन आयन। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब होता है? जब किसी मेटल को इसके उसके खुद के आयंस के साथ डिप किया जाता है, तब वहां पे इलेक्ट्रॉन या फिर लूज होता है या फिर गेन होता है, या फिर पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। उस टाइम क्या क्या कौन सी पोटेंशियल जनरेट होती है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? ये पहले बताओ कितने लोग इसके पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं? क्या स्कूल में पढ़ी है सर समझ नहीं आया था ठीक से। ये क्लियर हो रहा है ना आप लोग को? यस सर। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्लियर है? यस सर। आज मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा न्यूमेरिकल आप लोग को कराऊंगा। तो अगर थ्योरी अच्छे से आप लोग किए होगे तो न्यूमेरिकल अच्छे से होगा। शिवानी आपने लेट ज्वाइन क्यों किया? बोलो आप लोग, शिवानी आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? अब देखो कोई बात नहीं, देखो ठीक है, ये देखो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। क्या मैंने आपको ये बता दिया क्या? यस सर। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, तो जो ई की वैल्यू होती है वो एडीटी नहीं होती। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा कल जब न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा। क्लियर है? अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मैं आपको बता दिया हूं सबका सब। कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, और प्रेशर 1 बार। 1 बार के बजाय 1 एटीएम नहीं ले सकते? क्या? देखो 1 बार लगभग 1 एटीएम के बराबर हो सकता है, तो 1 एटीएम भी कई जगह लिया है। 1.0135 होता है तो वो तो इक्वल ही हो जाएगा। वही लगभग एटीएम के सर बराबर। बार और प्रेशर की मतलब बार और एटीएम की वैल्यू अलग अलग होती है क्या? ज्यादा हाँ जी, डिफरेंस अलग- तो नहीं होती? थोड़ा सा कम ही डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है। सर 1.03 कुछ ऐसी रहता है, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5। 1.0135। इतना याद रखो, 101 325। ठीक है? मैंने कैसे याद किया? 1.0132। मैंने कैसे याद किया है? 101 325। तो आप लोग को भी कैसे याद करना है? सर क्या चीज? 125। हाँ, एक बार में कितना एटीएम होता है, ऐसे याद किया मैंने। तो आप लोग भी ऐसे याद कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। क्लियर है बातें मेरी? यस सर। यस सर। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आप लोग को चलो बता ही दे रहा हूं। मान लो कि हमारे पास डब्बा है, डब्बा है, ठीक है, डब्बा है। पहला वाला डब्बा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड होगा, और दूसरा वाला डब्बा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड होगा। यस सर। मान लेते हैं ये एनोड वाला है और ये कैथोड वाला है। अगर कोई पूछे, मान लेते हैं ये कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल आया, कितना पोटेंशियल आया? मान लेते हैं कि 0.76 आ गया, और इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल आया, मान लेते हैं कि 0.34 आ गया। तो देखो ए वाले में क्या होगा? ऑक्सीडेशन,
और सी वाले में क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। तो जो इस सेल की ओवरऑल वैल्यू होती है ना, ई सेल, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू होती है ना, क्या होती है? ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। रिडक्शन। तो कितनी वैल्यू आएगी? 0.76 बोलो, प्लस 0.34, कितना आ गया? 1.1. क्लियर है क्या? 0.10। क्लियर है क्या? सर ये जो रिडक्शन होता है ये तो माइनस में होना चाहिए ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने क्या बोला कि ऑक्सीडेशन। अब देखो, मानो कि ये इलेक्ट्रोड जिंक का है तो जिंक का पोटेंशियल अलग होगा, और ये इलेक्ट्रोड कॉपर का है तो कॉपर का पोटेंशियल अलग होगा। बोलो। तो जो एक डब्बे में एनोड होगा और दूसरे डब्बे में कैथोड होगा, तो एनोड वाले का ऑक्सीडेशन जोड़ लो और कैथोड वाले का रिडक्शन जोड़ लो, तो हमारे पास ओवरऑल सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? रिडक्शन तो नेगेटिव होगा ना क्या? सर? रिडक्शन का साइन तो नेगेटिव होता है ना फिर। कहाँ से कहाँ पे साइन नेगेटिव होता है? तो कैथोड पे। कहाँ पे साइन नेगेटिव होता है? एक बार फिर से बताओ मुझे भी। सर वो ये बोल रहा है ना कि कैथोड नेगेटिव साइन होता है वहां पे, इस वजह से तो प्लस वो माइनस हो जाएगा, -0.34। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसकी वैल्यू दिया हुआ है। अगर देखो, अगर कॉपर का आप लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछते, देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 0.34। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछते तो -0.34 होता। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 0.76। और इसी का रिडक्शन पोटेंशियल पूछते तो क्या होता? -0.76। ठीक है, तो बट ये अलग अलग इलेक्ट्रोड है ना, नहीं समझे? ये सर अलग अलग है इसलिए। इलेक्ट्रोड अलग होगा तो सर ये फिर जो प्लस माइनस का सीन होगा, बट 0.76 यहाँ 0.34 है ये हमने खुद से एज्यूम करा है। अब मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद से एज्यूम करके कर रहा हूं। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ये रहा ऑक्सीडेशन वाला और ये रहा रिडक्शन वाला। जैसे कि मान लो ये ऑक्सीडेशन वाला है तो हम इसको क्या लिखेंगे? ई Zn2+, और ये रिडक्शन वाला है तो क्या लिखेंगे? ई कॉपर 2+ और कॉपर। क्लियर है क्या? बोलो। यस क्लियर है? एक बात आप लोग और याद रखना, मैं इसको और भी थोड़ा छोटा करता हूं, इसी पेज पे बनाऊंगा। अक्सर पता है क्या पूछता है? कहां गया? देखो, अक्सर पता है क्या पूछता है? अक्सर इसके ऑक्सीडेशन वैल्यू नहीं देता है, क्या देता है? रिडक्शन वैल्यू देता है। किसका वैल्यू देता है? रिडक्शन वाले। रिडक्शन वैल्यू Zn2+ से Zn, इसका वैल्यू देता है। जब इसका वैल्यू देगा तो क्या होगा? -0.76 होगा। बोलो। यस सर। तो इस केस में क्या होगा? इसका भी रिडक्शन वैल्यू लिखा हुआ है और ये भी तो रिडक्शन वैल्यू है ना। देखो रिडक्शन हुआ है। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला ई सेल, ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना? आप यही वाले फॉर्मूले की बात कर रहे थे क्या? सॉरी, एक मिनट। जो ई सेल जो होता है, ई सेल बराबर क्या होगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसका मतलब क्या है? ध्यान दो, हम निकालते हैं। आप बताओ ई कैथोड, यानी ई कैथोड की वैल्यू क्या है? ये कैथोड वाला है, बोलो। यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या है रिडक्शन वाले में? अगर दोनों रिडक्शन दिया हो तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब दोनों रिडक्शन दिया हो। तो आप बताओ, जब ई कैथोड में रिडक्शन वैल्यू कितना है? 0.34, फिर माइनस करेंगे। अब देखो ई एनोड में क्या है? एनोड में हमारा क्या है? -0.76। बिल्कुल, और एनोड वाले का यह रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76। तो क्या होगा? 1.1 आएगा। 1.1 ही आ जाएगा सेम। कितने लोगों को नहीं क्लियर हुआ? मैं फिर से बताऊं क्या? सर मेरे को बस ये सर आ समझ नहीं आ गया। रहा 0.34 और 0.76 क्यों ले रहे हैं? मैं अपने मतलब मन कहाँ से आ रहा है से सर? देखो, मैं अपने मन से ले लिया। अगर आपको जो, मैं एज्यूम कर रहा हूं, आपको जो क्वेश्चन देगा ना उसमें वैल्यू दिया होगा, उसमें उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है? ओके सर। जो आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैं करके बताता हूं।
फिर बुक की एक्सरसाइज में से ले लेते हैं। ले लो, कोई सा भी ले Example. लो। 1 मिनट मैं देखता हूँ क्या मेरे पास कोई क्वेश्चन है क्या। तो 2.1 आप मुझे व्हाट्सएप भेजो वो करके। सर, एक सेकेंड। कहाँ गया मेरे पास, आप मुझे कल से व्हाट्सएप करो। न्यूमेरिकल कराओगे या आज आप फिर थ्योरी करा दो? नहीं तो सोचा कि एक न्यूमेरिकल बता दूं ना, नहीं तो टॉपिक भूल जाएगा। ये आज ये न्यूमेरिकल ही तो बता रहा हूँ ना, ये टॉपिक भूल जाएगा अगर नहीं बताऊंगा तो। कोई बताएगा क्या मुझे क्वेश्चंस आप लोग? सर मैं सेंड कर रही हूँ। हाँ सेंड करो मुझे, मैं देखता हूँ। कल मुझे किसी ने सेंड भी किया था, देखता हूँ मेरे उसमें लिंक में है क्या। सर मैंने कर दिया सेंड। बुक के क्वेश्चन है 3, इनमें से सर अगर कोई हो तो देख लीजिए। हाउ टू डिटरमाइन, इसमें से नहीं है, इसकी वैल्यू दी होगी। मैं देखता हूँ, मैं अपने फोन के गैलरी में देखता हूँ। आप लोग रुक जाओ, होल्ड पे रहो आप लोग। मिल गया, मुझे मिल गया। जस्ट अ मिनट बच्चों। जस्ट अ मिनट, मैं इसको वो कर रहा हूँ। मैं जब दूसरे क्लास में पढ़ा रहा था, किसी बच्ची ने भेजा था मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ वही आप लोग को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिख रहा है क्या सबको? यस सर। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर, जैसे कि हमारे पास SN4+ से किस में जा रहा है? SN2+ में जा रहा है। इसका मतलब E0 SN4+ से किस में जा रहा है? SN2+ में जा रहा है। बोलो ऑप्शन सी है इसका। अरे भाई आप लोग कहाँ, ये बताओ बिना देखे आप कैसे बताए? अब सबसे पहले आप मुझे ये बताओ। यस सर, अरे रुक बहुत जल्दी बता सर यहाँ देना, रिडक्शन सर, होगा ना? सॉरी। आप पहले बताओ बिना देखे इतना जल्दी कैसे बता दिए? सर अपनी वैल्यू प्लस करी है, बस क्या वैल्यू प्लस करी है। अरे यार देखो, सीधी सी बात है। सबसे पहले देखो, आप बताओ यह रिडक्शन हो रहा है? बोलो यस सर। रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? +15 दिया हुआ है, सॉरी 0.15 दिया हुआ है, ठीक है। एंड फॉर, अब देखो, अब हमारे पास क्रोमियम 3+ से किस में जा रहा है? क्रोमियम में जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? ये -0.74 वोल्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। प्लस माइनस माइनस साइन प्लस में हो जाएगा तो प्लस में वैल्यू आएगी। अब देखो, आप इसको क्या मानो? आप बताओ, आप कैसे कर लिया? आपको एनोड कैथोड भी नहीं पता है, आप इसको क्या मानोगे? आप इसको एनोड मानोगे, एनोड, और ऊपर क्या वाले को मानोगे? कैथोड। कैथोड मानोगे। ये क्लियर है? और देखो, ये बताओ क्या दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है क्या? ये भी +4 से +2 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ये +3 से 0 में जा रहा है तो ये भी रिडक्शन हो रहा दोनों है। में रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। और जब दोनों में रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो हम E0 सेल कैसे निकालेंगे? कैथोड में से माइनस करेंगे। E कैथोड माइनस एनोड। मैंने क्या बोला? कैथोड वाला ऊपर वाला है, तो कैथोड की वैल्यू क्या दी हुई है? 0.15, फिर माइनस करेंगे, फिर लगाएंगे एक ब्रैकेट। अब एनोड वाले की वैल्यू क्या दी हुई है? देखो ये एनोड, मैंने इसको बोला -0.74, तो क्या हो जाएगा? 0.15 प्लस 0.74 कितनी आ जाएगी? 0.89 आ जाएगी। क्लियर है क्या? यस सर। सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बताओ सर पहले। यहाँ पे कैथोड और एनोड कैसे पता चला कौन सा? मैंने अपने मन से लगा लिया, अपने मन से। अभी ये आपको बाद में सब पता चल जाएगा। जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगा ना, तो आपको सब पता चल जाएगा कि किसको एनोड लेना है, किसको कैथोड लेना है। आपको बस इस टाइम क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं कि आपसे क्वेश्चन, ठीक है?
आपको बस क्या ध्यान देना है कि हमसे क्वेश्चंस हो रहा है कि नहीं, बोलो। सर हमने ई सेल वाला किसी को कुछ डाउट है क्या? नो सर। नो सर। तो इसके एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो आप लोग को ओवर भी हो जाएगा, मुझे तो ये भी लग रहा है। मैंने भी सेंड किया, आप सब पे एक बार देख लो क्या सेंड किया आपने? क्वेश्चन बुक का कहाँ पे किया? आपके फोन पे, एग्जांपल नंबर 3.1 व्हाट्सएप पे करो सेंड। व्हाट्सएप पे है। एक मिनट रुको। 3.1, अरे ये अभी मैंने नेक्स्ट इक्वेशन नहीं पढ़ाया, तो ये कहाँ से कर लोगे आप अभी? सर ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला बता रहे हो, अभी मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तब आप लोग कर लोगे। कितने लोग अभी तक नहीं पढ़े हुए, चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ चैप्टर। एकदम आराम से पढ़ा जाए, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं किया जाए, एकदम आराम से पढ़ा जाए, ठीक है? यस सर। हाँ, अभी आप लोग जल्दीबाजी मत करो। क्लियर है क्या बातें सबको? यस सर। यस सर। क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी जाके आप लोग देखना आपके एनसीईआरटी में ये जो E0 सेल निकालने वाली वैल्यू है क्या, अगर ये वैल्यू हो जाएगी, आपसे हो जाएगी, तभी तक आप इस पे कोर्स प्रैक्टिस करना। नहीं हो पाएगी तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? हाँ जी विधिका बताओ, क्या बोल रहे हो आप? मेरा भी फर्स्ट टाइम है सर, यही बोल रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम है इसलिए हम ज्यादा तेजी से नहीं पढ़ रहे हैं। और आप लोग का जो इस बार जो संडे टेस्ट होगा ना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस बार का जो आपका संडे टेस्ट होगा ना, प्रीवियस चैप्टर क्या था जिसका टेस्ट हुआ था? सॉल्यूशन। इस बार जो होगा ना वो सॉल्यूशन का ही होगा। किसका होगा? सॉल्यूशन का ही होगा। काफी लोग एग्जाम नहीं दिए थे, काफी लोग के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो इस बार भी चैप्टर कौन से आ रहे हैं? सॉल्यूशन से आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या बोल रहे हो आप? सर जो अभी आपने पढ़ाया है वो नेक्स्ट वीक में आएगा, जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया वो नेक्स्ट वीक में आएगा। मतलब सॉल्यूशन का होगा टेस्ट हमारा। सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का। किसी को भी एग्जाम छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग एग्जाम छोड़ते हो तो समझ जाना कि आप लोग अवंती के लेवल का नहीं हो। क्या आप लोग को अवंती में अच्छा लग रहा है क्या? यस सर। यस सर। आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, आप लोग मैसेज कर लेना। सबको कांटेक्ट मेरा पता ही है, ग्रुप में रिमाइंडर भेजता हूँ तो। और आप लोग घर पे क्या बोल रहे हो आप? सर मैं कह रही हूँ कि एक बार में एक ही लोग बोलो। पहले इतने लोग बताओ कौन कौन बोलना चाहता है, वो पहले हैंड रेज करे, उसके बाद से मैं बताऊंगा कौन। सर आप आगे अभी पढ़ा रहे हो? अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ आगे। अब मुझे लग रहा है ओवर हो जाएगा आप लोग को, ज्यादा पढ़ाऊंगा तो। यस सर। कौन सा ग्रुप? क्लास नहीं कर सकते हैं क्या कौन सा ग्रुप है बता? ठीक है सर जी। सर, क्लास नहीं कर सकते हाँ हैं? जी बिल्कुल, अब क्लास आप लोग लीव कर सकते हो। जिसको डाउट पूछना है वो पूछ सकता है। सर लैपटॉप से चाहना हो तो बार बार यार म्यूट क्यों जा रहा है? पता नहीं सर आज तो पता नहीं, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा फिर भी अनम्यूट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, फिर से वो म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। हाँ जी पूछो। नो सर। सर हमारे ग्रुप में हाईएस्ट स्कोर किसके थे? क्या हाईएस्ट स्कोर फर्स्ट चैप्टर थे। हाईएस्ट स्कोर 240 में 240 गए हैं, और जिनका 240 गया उनका नंबर मैंने सेव किया है। और वो सर जैसे मतलब फोटोन से अल्फा बैच में जाने के लिए कितना स्कोर करना होगा हमें? 200 प्लस 200 प्लस। सर अगर 200 से नीचे होगा तो मतलब फोटोन में ही रहेंगे? हाँ फोटोन में ही रहोगे। ओके सर। हाँ तो आप लोग ये कोशिश करो कि आप लोग अल्फा में जाओ, बेनिफिट्स और भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? ओके सर। हाईएस्ट 240 में 240 आए हैं। सर हमें ऑप्शन मटेरियल आप कैसे मिलेगा, कब मिलेगा वैसे? मटेरियल तो आपको वैसे ऑनलाइन दिया हूँ, ऑफलाइन वाला वो छप रहा है। जब एक बार प्रिंट हो जाएगा पूरा ना,
तो आप लोग के स्कूल में विजिट करके आपको दे दिया जाएगा।